सौभाग्यशाली गुरमुखों, श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की जीवन लीला एवं श्री लीलाएं। भक्तों का उद्धार कैसे किया श्री गुरु महाराज जी ने, आइए जानते हैं इस सत्संग में। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग शुरू करते हैं। कारण कृपा महापुरुषों की अगम महिमा का वर्णन करते हुए परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं। सतगुरु तो सतभाव है जो उस भेद बताए, धन्य शिष्य धन भाग तही जो ऐसे सुधि पाए। जन कबीर बंधन करे केहि विधि कीजे सेव, वार पार को गम नहीं नमो नमो गुरुदेव। अर्थात सतगुरु की वास्तविकता का बोध करवाते हैं। सत्य असत्य और भक्ति एवं माया के विस्तृत गुण दोषों का विभाग करते हैं। सौभाग्यशाली वह शिष्य हैं और वही जीव सौभाग्यशाली हैं जिन पर उनकी कृपा हो जाती है और वह इस न्यूते को समझते हैं। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कबीर साहब जी वंदन करते हैं। वे कथन करते हैं कि उनकी अगम अगोचर लीला मन बुद्धि से परे है, उसे समझना कठिन है। किस प्रकार से उन श्री चरणों की सेवा की जाए, वे अकारण कृपा कर जीव को निहाल कर देते हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के अनन्य सेवक भगत दीपक जी के पूर्व पुण्य के अनुरूप इनके हृदय में गुरु भक्ति के संस्कार भरे हुए थे। ये श्री दर्शन हेतु प्राय आते रहते थे। इन्होंने 1997 में श्री चरणों में श्री आनंदपुर दरबार की सेवा में समर्पित होने की विनय की। महाप्रभु जी के ने इनको अपने पास सेवा में स्थान दिया। दृढ़ निष्ठा और पूर्ण लगन से सेवा करते रहे। कुछ समय पश्चात बेहवारा में आश्रम के निर्माण कार्य का हिसाब किताब करने के लिए अपनी श्री मौज में इन्हें वहां भेज दिया। वहां पर इन्होंने सच्चाई खैर खवाई से सेवा का प्रमाण किया। ये तो केवल महापुरुष ही जानते हैं कि किस जीव का कैसा पुरातन संबंध उनके साथ चला आता है। इनकी सेवा से प्रसन्न हो एक दिन महाप्रभु जी ने इनको फरमाया, हमारे पास रहोगे जो तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो तीनों लोकों में नहीं मिल सकती। परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं, सतपुरुष साचा सूरमा सबद जो बाहा एक, लागत की भय मीठी गया पड़ा कलेजे छेक। सतगुरु रूहानी परम शक्तिशाली स्वरूप एक ही वचन का तीर चलाते हैं जो कि हृदय में लगते ही सब प्रकार के मायावी बंधनों के भय को दूर कर ज्योतिमय बना देते हैं। अर्थात जो परम शिष्य सतगुरु के सार भक्ति के एक वचन को हृदय में कर लेता है, उनके संकेत को समझ लेता है, वह वास्तविक लक्ष्य को पाने की और पग बढ़ाना आरंभ कर देता है। उनके हृदय में ज्ञान की दिव्य ज्योति जगमगा उठती है। महाप्रभु जी के एक ही वचन ने भगत जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन कर दिया। उन्होंने सब ओर से अपने ख्यालों को मोड़कर स्वयं को श्री चरणों में संग जोड़ लिया। कभी भी अपने घर परिवार अथवा सत्संग कार्य के लिए बाहर नहीं गए और ना ही कभी ख्याल उठाया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने भी भगत जी को श्री चरणों की सेवा में समीपता प्रदान की और इन्हें सन 2009 में साधु वेश प्रदान कर इनका नाम महात्मा अचल सागरानंद जी रखा। महाप्रभु जी अपने इस शिष्य की भक्ति और सेवा में समर्पण भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। महात्मा जी भी श्री सतगुरुदेव जी महाराज से अगाध प्रेम का संबंध जोड़कर अनवरत सेवा कर रहे हैं।
एक श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अकारण कृपा दृष्टि कर पग पग पर ऐसी मनोरम लीला रचाते हैं कि जैसे भगवान अपने भक्तों की संभाल करते हैं। उन्हें सतपथ दर्शन कर यथार्थ का बोध करवाते हैं। एक बार आपने श्री अनंतपुर से परम धाम ग्वालियर में कृपा फरमाई। वहाँ पर संगतों के लिए 2 दिन का समय रखा था, जिससे वह आकर मत्था टेकते हैं और श्री दर्शन एवं प्रवचनों से लाभवंती होते हैं। एक लड़की महाराष्ट्र से ग्वालियर में आप अपनी फूफी के घर आई हुई थी। उसे तथा उसके परिवार को श्री आनंदपुर के विषय में कुछ भी मालूम न था और ना ही उसने कभी श्री गुरुदेव महाराज जी के दर्शन किए थे। ये उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर था। जब वह अपनी फूफी के साथ परम धाम में श्री दर्शन के लिए गई, वहाँ संगतों की बहुत भीड़ थी। उसकी फूफी ये सोचकर हैरान थी कि आज तक कभी उसके साथ श्री वचन नहीं हुए, लेकिन जो ही उसने आगे जाकर मत्था टेका तो श्री वचन हुए। महात्मा परम योगानंद जी, इस भक्तानी के साथ जो लड़की है उसको तो हमने कुछ देना है। महात्मा जी ने समझा कि महाप्रभु अपनी कोई विशेष उपहार या प्रसाद देने के लिए फरमा रहे हैं। उन्होंने विनय की उसे गुलदस्ता या कोई अन्य प्रसाद दे दे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी, ये प्रसाद अभी नहीं देना है। कुछ समय पश्चात हमें इनके घर में जाना होगा और वही इनका कोई पुराना हिसाब किताब चुकाकर सत्य पथ दर्शाना होगा। भक्तानी ने विनय की, प्रभु, ये तो मेरी भतीजी है और राहोरी से आई है। इनके घर में किसी को भी श्री आनंदपुर दरबार के बारे में जानकारी नहीं है। श्री वचन हुए, हम सब जानते हैं, समय आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। महात्मा जी, इसके घर का पता नोट करो। उस लड़की ने घर में आकर फूफी से कहा, हमारे घर में तो सब सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, इन्हें तो कोई नहीं जानता और ना ही मानता है। हमारे परिवार वाले इन्हें भगवान रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए इससे पहले कि कोई अवज्ञा हो, उन्हें जाकर कह दो कि हमारे घर ना आए। फूफी ने लड़की की घबराहट को दूर करने के लिए कहा, घबरा नहीं, महापुरुषों की हर कार्यवाही में जीव का कल्याण एवं हित समाया होता है। लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। सद्गुरुदेव दाता दयाल जी कार द्वारा श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम की ओर जा रहे थे। साथ में 2 पिकअप में कुछ गुरमुखों को भी जाने का सौभाग्य मिला। ये विला निज धाम से अहमदनगर के मार्ग में महाप्रभु जी ने एक स्थान की ओर संकेत करके पिकअप के ड्राइवर को फरमाया कि आप अभी यहाँ पर रुको, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। मई मास की कड़कती धूप मानो अंगारे बरसा रही थी। महापुरुष किस प्रकार अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर अपने द्वारा किए वचनों को निभाते हैं, ये तो तब पता चला जब श्री कार लौटकर आई और साथ में दूसरी पिकअप, जो कि मशीनरी में खराबी आ जाने के कारण काफ़ी पीछे रह गई थी और उसका ड्राइवर मरम्मत करवा रहा था। श्री प्रभु जी ने उसको अपनी कार के पीछे आने का संकेत किया। श्री कार काफ़ी सफ़र तय करके राहोरी में जो लड़की ग्वालियर गई थी उसके घर के आगे जाकर रुकी। उस दिन पूर्णिमा थी। उस लड़की और उसकी माता ने व्रत रखा हुआ था। वह सत्यनारायण जी की पूजा करके अभी कमरे से बाहर ही निकली थी, निराश, उदास और ठंडी आहें भरती हुई। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। कारण ये था कि उस लड़की के पिता की शुगर मिल उस दिन नीलाम होनी थी। किसी ने धोखा देकर उनसे उनकी मिल को हड़पना चाहा। वहाँ पर सब कागज आदि तैयार हो चुके थे। इनके मन में ही एक आशंका और वेदना थी
कि बस कुछ पलों में हम कंगाल हो जाएंगे। महापुरुषों की एक दृष्टि और उनके वचन एक क्षण में क्या से क्या कर देते हैं, ये कोई भी नहीं जान सकता। श्री गुरु महाराज जी ने कार से निकलकर उनके घर में प्रवेश किया। लड़की ने उन्हें देखकर कहा, माँ, यही ये ग्वालियर वाले गुरुजी हैं। वह अंदर गई और एक गिलास पानी भरकर ले आई। उसने अभी विराजमान होने के लिए विनय भी नहीं की थी कि श्री प्रभु जी ने फरमाया कि हमें जल्दी ही वहां ले चलो जहां तुम्हारे पिताजी गए हैं। वही हमारा जरूरी काम है जिसे हमें जल्दी और अवश्य पूरा करना है। बिना कुछ कहे वह लड़की श्री प्रभु जी के साथ चली दी। उनके घर से वह मील कुछ दूरी पर थी। जब श्री सतगुरुदेव जी उस मील में पहुंचे तो उसके पिताजी कहने लगे कि इन संतों को यहाँ क्यों ले आई है? अब हमारे पास इनको देने के लिए क्या बचा है? अभी हमें भी खाली हाथ ही यहाँ से लौटना है। मुस्कुराते हुए महाप्रभु जी ने श्री वचन किए, भगत जी, घबराते क्यों हो? हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, अपितु कुछ देने के लिए आए हैं। यहाँ सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मिल का मालिक खाली हाथ कैसे लौटेगा? असमंजस में उसका दिमाग इन रहस्य भरे वचनों को समझ ना सका। आपने उसके सब कागजों पर उसे दिखाया कि ये देखो कि तुमने स्वयं ही तो जितना उधार और कर्ज था उसे चुकाकर हस्ताक्षर किए हैं। जो नीलामी करवा रहा था और साथ में जितने भी मिल के कर्मचारी खड़े थे, सब देखकर हैरान हो रहे थे कि अभी कई दिनों से इन कागजों की रूपरेखा कुछ और ही थी। अभी अभी ये रूपरेखा अचानक बदल कैसे गई? सभी कागज पत्र उलट पलट कर देखने पर भी कोई ऐसा एक कागज भी ना निकला जिस पर उसका कर्जा बकाया लिखा हुआ हो। उस लड़की का पिता भी मन ही मन आंखें बंद कर इस संपूर्ण रहस्य को समझने में असमर्थ था। उसके कानों में संतों के ये स्वर गूंज रहे थे कि तुम मिल के मालिक हो तो खाली हाथ कैसे लौटोगे? देखते ही देखते सब कागजों को क्रम से संभालते हुए सब ने उसी को ही मालिक स्वीकार किया। श्री वचन हुए, हम जिस काम के लिए आए थे वह पूरा हो गया। सभी वहां पर दिव्य ज्योति और इस अलौकिक चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। वह लड़की अपने पिता के साथ उन कागजों को समेटकर प्रभु जी का धन्यवाद करने लगी। उसके पिता ने सब कर्मचारियों को प्रसन्नतापूर्वक कार्यभार संभालने का आदेश दिया और कहा कि हमारी अनुपस्थिति में भी पहले की तरह ही कार्य करना। आप वहां से चलकर सीधा ही अपनी कार में आकर विराजमान हो गए। साथ में आई हुई पिकअप को भी साथ चलने का आदेश दिया। पुण्य मार्ग में जो पिकअप खड़ी थी उसे भी साथ चलने की आज्ञा फरमाई। मार्ग में खड़ी हुई पिकअप में बैठे हुए प्रेमी जन आश्चर्यचकित थे कि श्री सतगुरुदेव जी ने इतनी झुलसती गर्मी में 2 घंटे कहाँ गायब हो गए। किस प्रेमी ने उन्हें इतना विवश किया था? जब सब अहमदनगर में पहुंचे तब दूसरी पिकअप के ड्राइवर ने बतलाया कि किस प्रकार श्री प्रभु जी राहोरी में एक घर को किरदार्थ करते हुए सुकोमल श्री चरणों से चलते हुए उनकी शुगर मिल में गए। महापुरुषों के इन गुड़ रहस्यों को कौन जान सकता है? अब वह लड़की और उसके पिता जब प्रसन्न वंदन अपने घर में आए तो परिवार वाले उनके खिले चेहरे देखकर हैरान हो गए। लड़की के पिता ने आकर पूछा, क्या आपने पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूजा पाठ कर लिया है? खाना खा लिया है? यदि नहीं तो जल्दी करो, खाना खाओ, शुगर मिल हमारे पास ही है। लड़की के गुरु जी ने मुझे उस भगत जी को कहा
और जिस कार्य भी की मुझे आशा नहीं थी, उस सब कार्य को पूर्ण करते हुए वह जल्दी ही वहां से चले गए। भगत जी की बात को सुनकर एक पल को तो परिवार वाले हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास न रहा। भक्तानी कहने लगी, शेष वृत्तांत तो हम बाद में पूछेंगे, पहले आप भी तो आओ, खाना खा लो। उसने उत्तर दिया, अब बस आप खाना खाओ, मैं अपना आगे का प्रोग्राम बतलाता हूँ। उसके मन में श्री गुरु महाराज जी के प्रति अतुलनीय श्रद्धा और विश्वास के दीप जग रहे थे, मानो उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों ने पलटा खाया। मन ही मन सोचने लगा, अहो, मैं उन महापुरुषों की दिव्य मुस्कान को भी ना समझा। उन्होंने आते ही मुझे भगत जी कहकर पुकारा और कितने बड़े भंवर में से एक पल में ही बाहर कर दिया। मैंने उस समय इतना बड़ा कार्य संपन्न होने पर भी उन्हें धन्यवाद का एक शब्द तक न कहा। कहने लगा कि मैंने तो ये ठान लिया है कि जब तक तेजों में उन महापुरुषों से भेंट ना होगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। वह उसी समय अपनी लड़की को साथ लिए ग्वालियर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर अपने घर में हुए सारे वृत्तांत को अपनी बहन को कहकर सुनाया। श्री प्रभु जी के दर्शन करवाने का अनुरोध किया। उसकी बहन ने कहा, उस समय तो श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयागधाम श्री दर्शन दे रहे थे। अब मुझे क्या मालूम कि उनका प्रोग्राम कहाँ पर है या नहीं। वह बहन को साथ लेकर परमधाम आश्रम गया। परमधाम में जाकर उन्हें विदित हुआ कि श्री प्रभु जी ने अहमदनगर से होते हुए श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया है। साथ में ये भी मालूम हुआ कि अहमदनगर राहुरी में से केवल 1.5 घंटे का रास्ता और अहमदनगर से श्री प्रयागधाम 2.5 घंटे का रास्ता। आश्रम वालों ने कहा, यदि आप उसी समय वहां से उस तरफ चल देते तो शीघ्र दर्शन हो जाते। उस समय तो श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयागधाम में विराजमान है। परमधाम में महात्मा जी ने उसे अहमदनगर आश्रम का पता देकर कहा कि वहां पहुंचकर श्री आज्ञा मंगवाना, फिर श्री प्रयागधाम जाना। उसके मन में ये दृढ़ संकल्प था कि उसने श्री प्रयागधाम पहुंचना है। उस हेतु पहले वह अहमदनगर आश्रम में पहुंचा और वहां से श्री प्रयागधाम का पता मालूम कर वहां पहुंच गया। इस प्रकार उसे मार्ग में ही 7 दिन लग गए। वहां जाते ही विदित हुआ कि आज ही प्रातः श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने पंचगनी आनंद धाम के लिए प्रस्थान किया और आज का दिन पूरा आश्रम में विराजमान रहेंगे। यहाँ पर 3 दिन बाद कृपा फरमाएंगे। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था कि हे भगवान, मैं तो इंसान हूँ, आपने अपना चमत्कार तो दिखा दिया, अब मेरे संकल्प को भी पूर्ण कर दो, मुझे दर्शन दो। पूना में पहुंचकर महाप्रभु जी ने 2 घंटे बाद फरमाया, महात्मा जी, हमारा श्री प्रयागधाम में बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए अभी अभी वहाँ चलो। इधर भगत जी की पुकार और उधर भगवान भक्तों का विरत संभालने के लिए श्री प्रयागधाम में पहुँच गए। मधुर मधुर हॉर्न करती हुई कार बिना सूचना दिए जब श्री प्रयागधाम में पहुंची तो सब गुरुमुख प्रेमी भागते हुए अंदर सत्संग भवन तक पहुंचे। श्री प्रभु जी को अचानक आया देख कोई तो कहे कमाल है और कोई कहे कि प्रभु जी की महिमा बेमिसाल है। श्री प्रभु श्री दर्शन देने के लिए सत्संग भवन में विराजमान हुए। वैरोहौरी का परिवार भी सबके साथ वहां श्री दर्शन करने आया। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए और आशीर्वाद देते हुए उस भगत को पास बुलाया। फरमाया, भगत जी, कभी हम तुम्हारे पीछे और कभी तुम हमारे पीछे। यहाँ पहुँचने की इतनी क्या जल्दी थी? हमें तुम्हारे लिए
अपना पंचगनी का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। उसने विनय की, आप भगवान हैं, मैं इंसान हूँ। मैं इन गुण भक्ति के विषयों को नहीं जानता। आपने मेरी अंतर आत्मा में जागृति भर दी। मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था, परंतु ऐसा विश्वास नहीं था कि कभी वह आकर मुझे दर्शन देंगे और मेरे सांसारिक कार्य के भंवर से मुझे उबारेंगे। आप सत्यनारायण भगवान के रूप में दर्शन देने के लिए आए और मुझे दुख संकट के अंधेरे में भटकने से बचा लिया। महाराज, मैं उस समय धन्यवाद के 2 शब्द भी अर्पण ना कर सका। अब मुझ पर कृपा कीजिए, नाम दीक्षा दीजिए। मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे इस लोक में स्वयं मेरी सहायता करने पहुँचे, इसी प्रकार अब परलोक में भी पार लगा देना। आप जिन्हें मुझे भगत जी कहकर संबोधित किया है, तो अब मुझे अपना भगत बना लीजिए। लड़की ने विनय की कि पिताजी ने पिछले 7 दिनों से कुछ खाया नहीं। श्री प्रभु जी ने उसी समय भोग प्रसाद दिया और फरमाया, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के कोई अड़चन थी जिससे माया का एक झकोला आया और तुम महापुरुषों की संगति को प्राप्त न कर सके। अब पूर्व पुण्य के अनुसार संयोग बना है तो इसका पूर्ण लाभ उठा लो। भजन, सुमिरन, सेवा, सत्संग करते हुए जन्म को स्कारित कर लो। उसी समय सारे परिवार ने श्री प्रभु जी से नामदान लिया और अहमदनगर के आश्रम से नाता जोड़कर उनसे अपने घर के इसमें सत्संग करवाने लगे। महापुरुष दिन रात परमार्थ में जुटे रहकर किन किन रूहों को उद्धार करते हैं, ये जानना जीव बुद्धि के परे की बात है। सत्पुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए संत दरिया साहब मारवाड़ वाले फरमाते हैं, गुरु आए घन गरज कर अंतर कृपा उपाए, तपता से शीतल किया सोता लिया जगाए। अर्थात श्री सतगुरुदेव जी ने असीम कृपा करते हुए मेघ की ठंडी फुहारों से अंतर आत्मा पर दृष्टि की, विषय विकारों की झुलसाती तपन को शीतल कर दिया। सतगुरु की दयालुता कृपालता का प्रमाण अनियंत है, कोई पारावार नहीं पा सकता। इस परोपकार के उपलक्ष्य में जीव कुछ भी देने में समर्थ नहीं। विषय विकारों के विषय को मानव तन से निकालकर नाम रूपी अमृत कर आत्म रूप से भरपूर कर दिया। दिल्ली शहर में रहने वाला एक गुरमुख परिवार कई वर्षों से श्री चरणों से जुड़ा हुआ था और प्रत्येक पर्व पर नियमित रूप से श्री दर्शन करने के श्री आनंदपुर आया करता था। किसी कारणवश घर के प्रमुख भगत की बुद्धि भ्रमित हो जाने से उन्होंने श्री आनंदपुर जाना छोड़ दिया, जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी हरदम एक ही लगन लगाए रखती थी कि मुझे श्री दर्शनों पर ले चलो। श्री व्यास पूजा का पर्व आया। छोटी बेटी घर में बने मंदिर में बैठकर श्री आरती पूजा कर रही थी। माँ के मंदिर में प्रवेश करते ही वह वहाँ पड़े हुए सोफे की ओर इशारा करके जोर जोर से रोने लगी। उसको यूं रोता हुआ देखकर माँ घबरा गई और पूछने लगी कि वह क्यों रो रही है। बेटी ने पुण्य सोफे की ओर संकेत करते हुए कहा कि देखो, सोफे पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। हमें घर बैठे ही श्री दर्शन देने आए हैं। माँ को लगा कि कई दिन से इसने श्री आनंदपुर की रटन लगा रखी है, इसीलिए भावुकता में बहकर ये ऐसी बातें कर रही है। वह जाकर रसोई में काम करने लगी। दोपहर को जब भगत जी ने घर में प्रवेश किया तो उन्हें भी सामने सोफे पर विराजमान श्री सतगुरुदेव महाराज के साक्षात दर्शन हुए। प्रेम अश्रु बहाते हुए वह जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। उन्हें ऐसा करता देख पत्नी ने चकित होकर पूछा कि उन्हें क्या हो गया है। भगत जी ने कहा कि
कि श्री गुरु महाराज जी सन्मुख विराजमान है, क्या तुम्हें दर्शन नहीं हो रहे? अब तो वह बुरी तरह से सकपका गई। श्री मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगी कि हमारी अज्ञानता के कारण आपको कितना कष्ट हो रहा है। हम मार्ग भटक गए थे, परंतु आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं। स्वयं घर में पधार कर श्री दर्शन दे रहे हैं। गुरबानी में भी वर्णन आता है, भूले कौं गौरी मार्ग पाया, अवर त्यागी हरि भक्ति लाया। सतगुरु ही भूले हुए को मार्ग दिखलाते हैं और उसे अपने श्री चरणों से जोड़कर भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। कुछ ही दिनों पश्चात वह सारा परिवार श्री दर्शन हेतु श्री आनंदपुर पहुंच गया। जब वह श्री चरणों में उपस्थित हुए तो महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आ गए हो श्री आनंदपुर, सबको दर्शन हो रहे हैं। सबने अपनी भूलों की क्षमा मांगते हुए विनय की, प्रभु हम पल पल भूलनहार हैं, आप परम हितकारी और बख्शनहार हैं। हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हुए अपनी कृपा का वर्ध हस्त हमारे सर पे रखकर हमें अपनी कृपा का पात्र बनाए। सबने महाप्रभु जी के कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए संत चरणदास जी कहते हैं, भरम निवारण भय हरण, दूर करन संदेह, सोता खोले प्रेम का, सो सम गुरु करी ले। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ऐसे ही और लीलाएं सत्संग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।